तो क्या तमिलनाडु में बिहारियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार अपने तरफ से प्रयास करेगी और अपने तरफ से सेना उतारेगी कि बिहारी मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। विजय सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार से हम बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस मामले पर क्या किया जाए। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां पर मजदूर सुरक्षित हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि हम हाथ जोड़कर सदन में माफी मांग लेंगे अगर मजदूरों का मामला गलत हुआ, झूठ हुआ। तो अगर मजदूरों का मामला सही निकल गया तो तेजस्वी यादव को हाथ जोड़कर सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। यह पूरा का पूरा जो विवाद है वो तमिलनाडु मामले को लेकर विधानसभा में हो रहा है। वहां पर विजय सिन्हा कहते हैं कि अब चार्टेड प्लेन से गए थे तमिलनाडु में, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हां, अडानी के जहाज से हम तमिलनाडु में नहीं गए थे। और इसके बाद से केंद्र सरकार से बातचीत को लेकर के चर्चा होती है और तब सवाल जो तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार भी वाकई में संवेदनशील है तो वो सेना को भेजे कि वहां से बिहारी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। और अगर वाकई में तमिलनाडु के 2 जिलों में कुछ गलत हो रहा है तो क्या केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाएगी? आगे हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि सदन में क्या कुछ हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। सदन में विजय सिन्हा बोलने के लिए खड़े होते हैं। विजय सिन्हा सदन में बोलते हुए कहते हैं कि अगर हमारी बात गलत हुई तो हम सदन में माफी मांग लेंगे। वो कहते हैं कि हमारी बात मजदूरों से हुई है, हमारी बात जो मजदूर वहां से लौट कर आ गए हैं उनसे हुई है, और हम दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु के जो महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि हम हाथ जोड़कर सदन में माफी मांगेंगे अगर हमारी बात गलत हो गई तो। तेजस्वी यादव उधर से जवाब देते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि सारा का सारा मामला झूठा है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आप लोग जांच करवा लीजिए, आप लोग जांच करवा कर बता दीजिए कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फिर विजय सिन्हा बोलते हैं खड़े होने के लिए, मतलब कि खड़े होकर बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर मामला सही निकल गया तो तेजस्वी को हाथ जोड़कर सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद से जमकर हंगामा होता है। विजय सिन्हा कहते हैं कि केंद्र सरकार से हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग केंद्र सरकार से कहेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, गृह मंत्रालय कुछ बोले। और इसका सीधा सा मतलब कि अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी तो वो तमिलनाडु की सरकार पर दबाव बनाएगी कि वहां पर बिहारियों को सुरक्षा दीजिए, या बिहारियों को सुरक्षित वहां से अगर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकालिए। और इसका सीधा सा मतलब कि केंद्र सरकार हो सकता है अपनी पावर का, अपने शक्ति का इस्तेमाल करे कि तमिलनाडु से बिहारियों को निकाला जाए, तो वहां पर विशेष तौर पर सुरक्षा बलों को भेजे कि वो सुरक्षा बल बिहारियों को वहां से बाहर निकलवाएं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीधे तौर पर कह रही है, सदन के अंदर खड़े होकर उसके नेता कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक हैं, जो डीजीपी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के मंत्री सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और वाकई में सोशल मीडिया पर जो कुछ मिल रहा है उसको देखकर आप भी 100% मानेंगे कि तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के पुलिस अधिकारी, तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक झूठ बोल रहे हैं और हमारी सरकार, हमारे पुलिस महानिदेशक उनकी बात को मान रहे हैं। फिलहाल विजय सिन्हा अपने पूरे एक आप कह सकते हैं कि गुस्से वाले अंदाज में सदन के अंदर कहते हैं कि हम माफी मांगेंगे अगर गलत हुआ तो, अगर सही हुआ तो तेजस्वी यादव को सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। और कुल मिलाकर अब बात केंद्र सरकार की हो रही है, तो हो सकता है बिहार भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार से बातचीत की जाए, कोई एक टीम जाए जो केंद्र सरकार से जाकर बातचीत करे, बिहार भाजपा की, गृह मंत्रालय से जाकर अपील की जाए कि आप तमिलनाडु के मामले में हस्तक्षेप कीजिए। और अगर गृह मंत्रालय कुछ ऐसा करता है तब तमिलनाडु से बिहारियों को सुरक्षित निकालने के लिए कोई अभियान चलाया जाए, या फिर तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को, और केवल बिहारियों नहीं बल्कि हिंदी भाषी लोगों को सुरक्षा देने के लिए कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल सदन के अंदर खूब तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा में बहस चल रही है। दोनों नेता कह रहे हैं कि आप झूठे तो आप झूठे। अब केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाएगी? अगर बिहार भाजपा के लोग जाते हैं, क्या केंद्र सरकार वहां पर सेना को भेजेगी? क्या केंद्र सरकार वहां पर अपने तरफ से सुरक्षा बलों को भेजकर बिहारियों को या हिंदी भाषियों को सुरक्षित निकालेगी? यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा,
सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तमिलनाडु के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।